हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही आपका है और ये कह रहा है फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी और एफ अपॉन जी फॉर द फॉलोइंग फंक्शन इफ एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर एंड जी सच दैट आर टेंड्स टू आर। और जिसके लिए आप लोग ध्यान देंगे तो देखिए एक्सरसाइज 2.4 अपनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और जिसके अंदर ये कह रहा है फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी और एफ अपॉन जी। कंडीशन गिवन है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर और जी सच दैट आर टेंड्स टू आर। रियल टू रियल गिवन है भी अपने पास। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग आप ध्यान देंगे कि हमें एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी इन पे बात की थी कि इनकी डोमेन वो होगी जो इन एफ और जी की इंटरसेक्शन होगा। तो आपको मेनली इनमें जो जरूरत है वो ओनली डोमेन की, रेंज की कहीं जरूरत नहीं है। एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, डोमेन है वो आर है। ऐसे ही आपका जी है जो फंक्शन उसकी डोमेन लेंगे, ये भी ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, तो यहाँ पे डोमेन है वो क्या बनेगी, आर बनेगी। उसके बाद आप यहां से डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ इंटू जी इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ है वो भी आर है, इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी है वो भी आर है, तो किसके इक्वल आ जाएगी, आर के इक्वल आ जाएगी। तो आप यहाँ से जब इनको डिफाइन करोगे तो आपके पास यहाँ बनेगा एफ प्लस जी सच दैट आर टेंड्स टू आर। क्या बनेगा भाई, एफ प्लस जी सच दैट आर। डोमेन का मेन रोल है, कोडोमेन तो आर है वो हो सकती है हमारे पास। तो एफ प्लस जी सच दैट आर टेंड्स टू आर। और इसके लिए हमें जो काम करना है उसके लिए क्या होगा भाई, एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो आपका एफ एक्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, प्लस जी एक्स क्या है, 2x प्लस 1 है। ये डिफाइंड हो गया। तो ये डिफाइंड करना मुश्किल नहीं है, बस ध्यान रखना है तो डोमेन का ध्यान रखना है। ये तो एफ प्लस जी आ गया। ऐसे ही आप लोग इसमें फाइंड कर सकते हो एफ माइनस जी सच दैट। अब एफ माइनस जी की भी डोमेन क्या है, आर है, तो आर टेंड्स टू आर। एफ माइनस जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स क्या अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स माइनस 2x और माइनस में 1 बन जाएगा। ऐसे ही एफ इंटू जी फाइंड करोगे तो ये भी आपका आर टेंड्स टू आर ही, क्योंकि एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ इंटू जी की जो डोमेन है वो तो क्या है, आर है हमारे पास। तो ये आर टेंड्स टू आर के लिए अगर इस पे हम काम करेंगे तो आप इसको लिख सकते हो एफ इंटू जी एक्स इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो एफ एक्स है वो क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है, इंटू जी एक्स क्या है, 2x प्लस 1 है। ज्यादा से ज्यादा आप इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई करके लिख दो। और मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो बन गया भाई 2x क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब बात आती है एफ अपॉन जी की, तो उसके लिए ध्यान दीजिए क्या लोगे, डोमेन ऑफ एफ अपॉन में जी। एफ अपॉन जी के लिए जब डोमेन की बात आएगी तो क्या होगा हमारे पास भाई, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी माइनस एक्स सच दैट जी एक्स इज इक्वल्स टू 0। एफ अपॉन जी की डोमेन में इंटरसेक्शन तो वही है, लेकिन इधर इसके ऊपर साथ में माइनस लग गया, जी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो आप अपने क्वेश्चन में चेक कर पा रहे हो कि जी एक्स को 0 के इक्वल रखने का मीनिंग है कि 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा जाए तो x इज इक्वल्स टू -1 अपॉन में 2 हो गया। तो यहाँ से क्या मिला आपको, डोमेन ऑफ एफ है वो तो आपके पास है आर, इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी माइनस, मतलब जी एक्स को 0 रखा है तो यहाँ पे बन गया आर माइनस में
आर माइनस माइनस हाफ बन जाएगा। तो ये तो रियल नंबर है, ये रियल नंबर में से माइनस का हाफ नहीं लेना, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन बनेगा हमारे पास वो इंटरसेक्शन बन गया आर माइनस माइनस 1/2। तो यहाँ लिखोगे एफ अपॉन जी सच दैट आर माइनस माइनस 1/2 टेंड्स टू आर हो जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ अपॉन जी एक्स मीन्स क्या है, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स है, एफ एक्स एक्स स्क्र अपॉन जी एक्स 2x+1। अब ये डोमेन के लिए बिल्कुल क्लियर है भाई, इसके अंदर आपका x है वो नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, -1/2 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट था जो हमने कंप्लीट कर लिया। जितने भी पार्ट्स यहाँ पे गिवन है सभी का आपका मेथड यही है। सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पार्ट के अंदर मैं अब डोमेन बता रहा हूं केवल इनकी आपको। एफ एक्स है वो x² -2 है और जी एक्स है वो हमारे पास है x+5। तो यहाँ अगर मैं बात करूं ये भी ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, और जी एक्स की बात करूं तो ये भी ऑल रियल के लिए। तो डोमेन ऑफ एफ भी आर है, डोमेन ऑफ जी भी आर है। तो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी की तो डोमेन आपको पता चली गई, आर ही बनेगी भाई। लेकिन जब एफ अपॉन जी की डोमेन फाइंड करोगे यहाँ, किसकी भाई, एफ अपॉन जी की डोमेन लोगे तो आप ध्यान रखोगे डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी माइनस एक्स सच दैट जी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो आर है इंटरसेक्शन, इसमें जब x+5 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू -5 आएगी, आर माइनस -5। बस इसका ख्याल रखना है, बाकी दो तीनों में तो आर आ जाएगी। पार्ट नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड में आपका जो एफ एक्स गिवन है वो गिवन है बेटे 2 में x² -4 है, और जी एक्स है वो आपका गिवन है, वो जी एक्स है वो इक्वल है भाई किसके, x+2 के। तो यहाँ पे आपके पास मैं बता दूं कि डोमेन ऑफ जी है वो तो आर है, हमें कोई परेशानी नहीं है। एफ की जो डोमेन है उसका ख्याल कीजिए, डोमेन ऑफ एफ आपके पास बनती है, क्या बनेगी भाई इसके अंदर, x² -4 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू +-2 आएगी। तो r माइनस सेट का सिंबल -2 और +2, क्योंकि -2 और +2 के लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड है, बाकी ऑल रियल नंबर्स के लिए ये डिफाइंड है। तो यहाँ से जब डोमेन आप लोगे तो इसका और इसका इंटरसेक्शन यही आना है। जी एक्स को 0 के इक्वल रखोगे तो -2 बनेगा, तो यहाँ 4 के 4 की एफ प्लस जी की भी यही डोमेन है, एफ माइनस जी की भी यही डोमेन है, एफ इंटू जी की भी, एफ अपॉन में जी की भी। तो बाकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमें यहाँ पे। प्लस लिखना है, दोनों के बीच प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस वाले में माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इंटू में आ जाएगा, और डिवाइड वाले में ये डिवाइड में लिखा जाएगा। ऐसे ही आपके पास इसका फोर्थ पार्ट है, और इस फोर्थ पार्ट के अंदर अपने पास है एफ एक्स इज इक्वल्स टू गिवन है भाई, एफ एक्स ये हमारे पास इक्वल्स टू है किसके, √1 प्लस में एक्स है, और जी एक्स है वो हमारे पास है भाई √1 माइनस में एक्स है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डोमेन ऑफ एफ क्या बनेगी, फंक्शन डिफाइंड इफ रूट में है तो 1 + x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, तो ये कहलाएगा बेटे -1 to ∞। डोमेन ऑफ जी क्या बनेगी, ये भी रूट में है, रूट में तो 1 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो x लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ये कहलाएगी -∞ to 1, 1 पे क्लोज आ जाएगा। अब यहां अगर मैं आपसे बात करूं कि डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ इंटू जी की, तो डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। अब डोमेन ऑफ एफ तो है -1 to ∞, इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी है -∞ to 1 है। अब इनका कॉमन क्या है नहीं पता, तो इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देख लो, क्लियर हो जाएगा हमारे पास। ये कोई भी एक नंबर लाइन ले ली मैंने यहाँ पे,
या 1 है या 0 है या -1 है। तो ये तो कह रहा है -1 to प्लस इन्फिनिटी। तो यहां से अपने पास देखिए ये कह रहा है -1 to प्लस इन्फिनिटी, ये इधर जाएगा भाई कंप्लीट। नेक्स्ट है -इन्फिनिटी to 1 या 1 से लेस है, अगर ये करोगे तो आप इधर जाएगा। तो देखिए कॉमन जो पोर्शन है वो दोनों का क्या बनेगा, -1 to +1 बनेगा। -1 पे भी क्लोज है और +1 पे भी क्लोज है हमारे पास। तो ये इनकी डोमेन बनेगी। या अगर आप डिफाइंड करोगे तो f प्लस जी सच दैट लिखोगे क्लोज इंटरवल -1 to 1 टेंड्स टू r। वो डोमेन है वो तो टेंड्स टू r ही लिखेंगे हम। और अब f प्लस जी फाइंड करोगे तो f प्लस जी एक्स इज इक्वल्स टू बन जाएगा एफ एक्स प्लस में जी एक्स। तो बेटे यहाँ से एफ एक्स आपका क्या है, √1 + x है, प्लस में √1 - x। यही आंसर आ गया भाई। ऐसे ही f माइनस जी में माइनस आ जाएगा, इंटू वाले मल्टीप्लाई कर दोगे, रूट है तो √1 - x² लिख सकते हो। f अपॉन जी की अगर बात करें तो बस इतना ही है, जी एक्स को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो 1 नहीं लेना, 1 न लेने का मतलब यहाँ पे है कि आपकी जो डोमेन ऑफ f अपॉन जी आएगी उसमें -1 पे तो क्लोज रहेगा और 1 पे ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू क्या नहीं लेनी, 1 नहीं लेनी। बस ये फर्क है, बाकी वो f अपॉन जी लिखा जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना। सेकंड में ये कह रहा है यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल्स टू √x। एफ एक्स है वो हमारे पास √x है और जी एक्स है वो हमारे पास x के इक्वल है। यहाँ भी केवल वही आपसे बात कह रहा है, f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f अपॉन जी फाइंड करवा रही है। ये समझो फेस्टिकेशन का एक पार्ट है। यहाँ डोमेन की बात करूँ तो √x है, x को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रखने का मतलब 0 to इन्फिनिटी है, वो इसकी क्या बन गई हमारे पास है, डोमेन आ गई। जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है, ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो डोमेन ऑफ जी है वो क्या है, आर है। तो क्लियर है, पता लग गया होगा कि दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो आपके पास यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी इंटरसेक्शन अगर आप आर लोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, 0 to इन्फिनिटी आ जाएगा। यही तो डोमेन होगी एफ प्लस जी की, यही बनेगी एफ माइनस जी की, यही बनेगी एफ इंटू जी की। जब f अपॉन जी की बात आएगी तो बस इतना है कि जी एक्स जीरो का मतलब x की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, तो 0 पे ओपन हो जाएगा और इन्फिनिटी पे तो है ही ओपन। ये f अपॉन जी। प्लस कर रहे हो √x + x लिख दिया, माइनस कर रहे हो बीच में माइनस आ गया, डिवाइड कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो भी है वैसा ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे ध्यान दीजिए आप। थर्ड क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है डिफाइन द सम एंड डिफरेंस ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन एंड द रेसिप्रोकल फंक्शन। लेट एफ बी दी, क्या कह रहा है भाई, आइडेंटिटी फंक्शन, जी बी दी रेसिप्रोकल फंक्शन। तो आपका जो एफ एक्स है वो तो इक्वल्स टू बन जाएगा एक्स के, और जी एक्स है वो ले लोगे 1 अपॉन में एक्स। तो आपको पता है कि एक्स है तो डोमेन ऑफ एफ तो क्या बन गई, ऑल रियल नंबर हो गई हमारे पास, और डोमेन ऑफ जी है वो क्या बनेगी, r माइनस में 0 बनेगी, क्योंकि 0 के लिए नॉट डिफाइंड है। तो क्लियर है। अब एफ प्लस जी क्या भाई, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ इंटू जी, ये तो हो गई इनका इंटरसेक्शन। तो आपके पास बना आर इंटरसेक्शन r - 0 अगर लोगे तो r माइनस में 0 आ गया। तो यहाँ अगर f प्लस जी फाइंड करना है तो f प्लस जी सच दैट क्या कहलाएगा, r - 0 टेंड्स टू r, और f प्लस जी एक्स है वो हमारे पास क्या बनेगा भाई, एफ एक्स प्लस में जी एक्स। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स तो एक्स है, जी एक्स क्या है 1 अपॉन एक्स। ये आंसर आ गया। ज्यादा से ज्यादा एलसीएम ले लोगे। ऐसे ही इंटू में डिवाइड में जो भी लोगे, डिवाइड वाले में बस ये ध्यान रखो एफ अपॉन में जी के लिए जब डोमेन फाइंड करोगे तो डोमेन के लिए आपके पास यहाँ पे बनेगा भाई आर इंटरसेक्शन r - 0 और माइनस जी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो जी एक्स इक्वल्स टू जब 0 के आप लोगे तो कब होगा भाई, किस केस में हमारे पास बनेगा यहाँ पे,
एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 के लिए ही है, तो यहाँ से ये आपके पास इसकी जो डोमेन है वो भी r माइनस में क्या बन जाएगी 0 ही बनेगी हमारे पास। यहाँ आप देख पा रहे हो, तो आपको क्या नहीं करना भाई इसके अंदर कि ना तो क्वेश्चन फाइंड करना है ना प्रोडक्ट, ये तो आपको और एक्स्ट्रा बताया जा रहा है कि आप ये कर सकते हो, लेकिन इसमें अपने पास ये ध्यान रखना है एफ प्लस जी और एफ माइनस जी बस दो ही फाइंड करवा रहा है। प्लस वाले में यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस वाले में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, कि ओनली सम और डिफरेंस है वो हमसे फाइंड करवा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं बढ़ता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है डिफाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। मैंने एफ एक्स से आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और मॉडुलस फंक्शन क्या होता है भाई मॉड ऑफ ए एक्स से। तो डोमेन ऑफ एफ की अगर मैं बात करूं तो ऑल रियल नंबर है, डोमेन ऑफ जी की बात करूं तो भी क्या है ऑल रियल नंबर है। मॉडुलस फंक्शन की डोमेन भी आर होती है, आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन भी आर होती है। यहाँ इस क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे डिफाइंड द प्रोडक्ट, ओनली प्रोडक्ट फाइंड करवा रहा है। तो प्रोडक्ट फाइंड करवा रहा है तो आप लिख दोगे डोमेन ऑफ एफ इंटू जी, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, जो कि आर इंटरसेक्शन आर होके क्या आ जाएगी आर आ जाएगी। तो एफ इंटू जी सच दैट आर टेंड्स टू आर डिफाइंड। तो एफ इंटू जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो बेटे एफ एक्स क्या है एक्स है, जी एक्स क्या है मॉड ऑफ एक्स है। तो यहाँ से अपना जो आंसर है वो क्या आ गया एक्स इंटू में मॉड ऑफ एक्स के इक्वल बन गया। यहाँ से आप लोग इसको क्या मॉडिफाई कर सकते हो, इसके लिए आप लोग ध्यान दे सकते हो x इंटू एक्स हो जाएगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और भाई x इंटू माइनस एक्स हो जाएगा इफ x लेस देन 0। ये क्यों हो गया, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ x है उसको लिख सकते हैं हम प्लस का x होगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस का x होगा इफ x लेस देन 0। तो इसके अकॉर्डिंग ये बन गया आपका क्या एक्स स्क्वेयर इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस का एक्स स्क्वेयर हो जाएगा इफ एक्स लेस देन 0। ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। 5 पे अगर हम ध्यान देते हैं तो 5th वाले में क्या कह रहा है एफ सच दैट 2 to infinitive tends to r, g such that minus 2 to infinitive tends to r be two real functions defined by fx is equals to under root x minus 2 and gx is equals to under root x plus 2। यहाँ क्या कह रहा है हमसे डिफाइंड एफ प्लस जी एंड एफ माइनस जी, सम और डिफरेंस, बस 2 ही पॉइंट पे आपसे वर्क करवा रहा। यहाँ इन्होंने देखो ऑलरेडी ये डोमेन दे रखी है x माइनस 2 को जब आप लोग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के रखोगे तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ही तो बनेगा। तो डोमेन ऑफ f है वो 2 टू इन्फिनिटिव है, डोमेन ऑफ g है वो आपकी माइनस 2 टू इन्फिनिटिव है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हमें तो यहाँ सम और डिफरेंस फाइंड करना है। तो आप लोग यहाँ लिख दोगे डोमेन ऑफ f प्लस जी और f माइनस जी क्या बनेगी भाई डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन चेक कर लो, दोनों प्लस इन्फिनिटिव की तरफ जा रहे हैं। एक -2 से चल रहा है, ये देखो इधर ये -2 -1 0 1 2 -2 से आ रहा है, दूसरा है वो +2 से चल रहा है। तो कॉमन तो कहाँ से हुआ 2 टू इन्फिनिटिव हो गया। तो क्या बनेगा यहाँ से हमारे पास है एफ प्लस जी सच दैट 2 टू इन्फिनिटिव टेंड्स टू आर। तो एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा एफ एक्स प्लस में जी एक्स। एफ एक्स क्या है भैया आपका रूट ऑफ एक्स माइनस 2 है, प्लस जी एक्स क्या है अंडर रूट एक्स प्लस में 2 है। तो इनमें कोई चेंज नहीं होना, ये जैसा जो भी है वो एज इट इज रहना है। ऐसे ही एफ माइनस जी करवा रहा है तो क्या बनेगा एफ एक्स माइनस बन जाएगा इनके बीच, जी एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।
ऐसे ही सेम आपके पास है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6th क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे, let f and g be two real valued function defined by fx is equals to 1 upon में x plus 4 है and gx is equals to under root x plus 1 है। f plus g, f minus g, f into g और f upon g 4 के 4 फाइंड करवा रहा है। तो क्लियर है, आपको क्या चाहिए भाई, इनकी डोमेन चाहिए। तो डोमेन ऑफ f की बात करें तो डिवाइड में x प्लस 4 है, तो r माइनस में 4 माइनस 4, क्योंकि x प्लस 4 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू माइनस 4 आएगी। माइनस 4 के लिए नॉट डिफाइंड है ये, तो r माइनस माइनस 4 हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो डोमेन ऑफ g बनेगी, x प्लस 1 है लेकिन रूट में है, द फंक्शन विल बी डिफाइंड इफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1, तो इट इज माइनस 1 टू क्या बनेगा भाई, इन्फिनिटिव बनेगा। तो यहां से आप लिख सकते हो डोमेन ऑफ क्या भाई, f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, प्लस माइनस और इंटू प्रोडक्ट के लिए डोमेन ऑफ f r माइनस माइनस 4 इंटरसेक्शन माइनस 1 टू इन्फिनिटिव, इन दोनों में कॉमन। ये रियल नंबर में केवल ये कह रहा है कि माइनस 4 नहीं लेना, और ये कह रहा है माइनस 1 से इन्फिनिटिव। अब माइनस 1 टू इन्फिनिटिव में तो माइनस 4 है ही नहीं है, तो इनका जो कॉमन बनेगा, जो इंटरसेक्शन बनेगा, वो माइनस 1 टू क्या होगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो अब लिख सकते हो f प्लस जी सच दैट माइनस 1 टू इन्फिनिटिव टेंड्स टू r, f प्लस जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस में जी एक्स 1 अपॉन में x प्लस 4 प्लस में रूट ऑफ x प्लस 1। माइनस वाले में केवल यहाँ क्या आना है भाई, माइनस आ जाएगा। f माइनस जी की भी डोमेन यही है, माइनस 1 टू इन्फिनिटिव टेंड्स टू r है, और f माइनस में जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस जी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस में रूट ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा। अब f इंटू जी में क्या है, उसकी डोमेन भी यही है, तो माइनस 1 टू इन्फिनिटिव टेंड्स टू r हो जाएगा। f इंटू जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू में क्या बन गया, जी एक्स, तो एफ एक्स आपका है 1 अपॉन में एक्स प्लस 4 इंटू में जी एक्स आपका है रूट एक्स प्लस 1, तो बस सेम आ जाएगा आपका, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस में 4 है। या इनमें जैसे आपको ये x बिलोंग्स टू इन्होंने इंटरवल ऑलरेडी गिवन है, हमें यहाँ इसके अकॉर्डिंग लिखना है भाई। उसके बाद अपने पास हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है भाई, f अपॉन जी की तो डोमेन अभी फाइंड करनी है। क्या होगी आपके पास भाई, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g माइनस x सच दैट जी एक्स इज इक्वल्स टू 0 है। तो डोमेन ऑफ f तो है r माइनस माइनस 4 है, डोमेन ऑफ g आपके पास क्या है, माइनस 1 टू इन्फिनिटिव, लेकिन जी एक्स को जब 0 के इक्वल आप रखोगे तो x की वैल्यू माइनस 1 आएगी, तो ये बनेगा इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल माइनस 1 टू इन्फिनिटिव हो जाएगा। माइनस 1 पे क्लोज की जगह क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो माइनस 1 टू इन्फिनिटिव। तो f अपॉन जी सच दैट माइनस 1 टू इन्फिनिटिव टेंड्स टू r, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, f अपॉन जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, और एफ एक्स आपका क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस 1। अब ये थर्ड पोजीशन की टर्म है तो डिनोमिनेटर में जाएगी, 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 हो गया, डिनोमिनेटर में ही रूट एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ये आपका x प्लस 4 है भाई, 4 है यहाँ, और ये रूट में x प्लस 1 है आपके पास। तो ये बेटे आपका चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया, इसको फिर नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे आप।